Hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना एक नया चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो भाई साहब, अभी तक जो इतिहास में नहीं हुआ था, हिस्ट्री में नहीं हुआ था, वो आज होने चल रहा है कि टेस्ट 2B कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग 2C की तैयारी आज से शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हो गया है डीएम ऑर्डर और कब तक छुट्टी चलेगी अब ये नहीं पता है। ठीक है, बाकी इस वर्ष यही मनाना है कि छुट्टियां बढ़ती रहें और हम लोग अपना कोर्स धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहें ट्यूशन में। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं आज के इस चैप्टर पे। फुल कंसंट्रेट रहना है वीडियो में, क्योंकि नई चीज है। आज हम लोग क्वांटिटीज को कंपेयर करना सीखेंगे एक नए मेथड से, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा। चलते हैं फटाफट से अपनी पीपीटी पर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को कंपेयर करना हम लोग सीखेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 7 में, जो हमारे पास पीडीएफ आया हो चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई परसेंटेज होता क्या है। कनेक्टेड ही नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए पहला जो उपकरण हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम होता है परसेंटेज। परसेंटेज मींस होता है, इट मींस पर 100। इट मींस पर 100। इसका मतलब क्या होता है? पर 100। जैसे 2% दिया गया है, 2%, तो 2% क्या मतलब होता है? 2% मींस 2/100। ठीक है, 2 पर 100, इट मींस पर 100। पर 100 मतलब डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। तुम्हारे सामने कह रहा है 5%, तो इसका मतलब क्या होगा? 5/100। 16% कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 16/100। मतलब परसेंट तुम्हें दिखेगा तो पर 100 कर देना है। परसेंट मींस पर 100। 73% लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो 73/100। तो इस छोटे से डिस्कशन में हम लोग ये सीख गए कि परसेंटेज को किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। परसेंटेज को किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं। 22% दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/100। मतलब हम लोगों ने सीख लिया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। सीख गए ना? चलते हैं आगे। अब ये अपने सामने ट्राइडीज एक छोटा सा मोटा सा आ रहा है। इस ट्राइडीज में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट हाइट्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। कह रहा है कि हमको परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालने हैं, अलग अलग हाइट के बच्चे हैं, उनका हमें डेटा दिया गया है, हमको फ्रैक्शन में भी लिखना है और हमको परसेंटेज में भी लिखना है। तो देखो 110 सेंटीमीटर वाले बच्चे, 110 सेंटीमीटर वाले बच्चे कितने हैं? 22। 110 सेंटीमीटर वाले बच्चे कितने हैं? 22। 120 सेंटीमीटर वाले बच्चे हैं 25। 128 सेंटीमीटर के 32 बच्चे हैं और 130 सेंटीमीटर के 21 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? तो टोटल बच्चे हैं 100। टोटल बच्चे कितने हैं? 100। अगर हमें यह बताना है कि 110 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, तो 22/100। 22 बच्चे तो हैं, कितने में? टोटल है 100। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 100 बच्चे हैं। 100 में से 22 क्या हैं? 110 सेंटीमीटर वाले हैं। 100 में से 22 बच्चे जो हैं वो 110 सेंटीमीटर की हाइट वाले हैं। 120 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? तो 25/100। 25/100। 128 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? फ्रैक्शन में लिखना है तो 32/100। ये अपॉन का साइन है। ठीक है, ये अपॉन का साइन है। 130 सेंटीमीटर वाले कितने हैं? तो 21 है। 21/100। अब कह रहा है बच्चा इसी को परसेंटेज में लिख दो।
इसी को परसेंटेज में लिख दो। तो देखो 22/100, नीचे 100 है तो इसको हम लोग 22% लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे 100 है। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो अपॉन 100 कर दिए थे, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 यदि नीचे है तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। 25/100 है तो इसको हम 25% कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर 100 डिनोमिनेटर में है तभी इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दें। 32/100 है तो इसको 32% लिख सकते हैं। 21/100 है तो इसको 21% लिख सकते हैं। इस तरीके से ये कहानी हो गई समाप्त। समझ गए? ट्राई दिस। पहला कि यहां पर हमें कुछ डेटा दिया गया था, हाइट की मेजरमेंट के कितने बच्चे हैं। 110 सेंटीमीटर के 22 बच्चे थे। टोटल कितने बच्चे हैं? 100 हैं। तो फ्रैक्शन में हम उसको कैसे लिखेंगे? 22/100। परसेंटेज में उसको कैसे लिखेंगे? 22%। ठीक है, आगे चलते हैं। A shop has the following number of shoe pairs of different sizes. एक शॉप है जिसके पास अलग अलग साइज के जूते हैं, शूज हैं। साइज 2 के 20 हैं। साइज 2 के कितने शूज हैं? 20। साइज 3 के 30 शूज हैं। साइज 4 के 28 शूज हैं। साइज 5 के 14 शूज हैं। साइज 6 के 8 शूज हैं। राइट दिस इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। हमको किस फॉर्म में लिखना है? तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आइए लिख देते हैं। टेबुलर फॉर्म, इस तरीके से एक टेबल बना लिए दिस टाइप। एक में हम लोग साइज लिख दें, एक में हम लोग कैसे था पहले वाला, साइज, नंबर ऑफ शूज, इन फ्रैक्शन और परसेंटेज। यहां पर क्या लिख दें? साइज, नंबर ऑफ शूज, इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, इन परसेंटेज। साइज है, नंबर ऑफ शूज है, इन फ्रैक्शन, इन परसेंटेज। ठीक है, तो साइज कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 8 है। और 8 लिख देते हैं टोटल, यहां लिख देते हैं टोटल। चल भाई, साइज 2 के कितने हैं? साइज 2 के 20 हैं। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं क्या? साइज 2 के 20, साइज 3 के 30, 28, 14, 8। कुल मिलाकर के इसको यदि हम जोड़ दें 20, 30, 50, 28, 78, 14, 92 और 800, मतलब टोटल 100 हमारे हैं। ठीक है, ये तो हमने जो डेटा दिया गया था उसको हिला करके यहां पर रख दिया है कि साइज 2 के 20 शूज हैं, साइज 3 के 30 शूज हैं, साइज 4 के 28 शूज हैं, साइज 6 के 14 शूज हैं और साइज 8 के सिर्फ और सिर्फ 8 शूज हैं। टोटल मिलाकर के 100 शूज। अब फ्रैक्शन में लिखना है कि साइज 2 के कितने शूज हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 20/100। 20/100। 30 वाले तो 30/100, क्योंकि टोटल 100 हैं। 28/100, 14/100, 8/100। ठीक है, अब परसेंटेज में लिखना है तो 20/100 को लिख सकते हैं 20%, 30/100 को लिख सकते हैं 30%, 28/100 को लिख सकते हैं 28%, 14/100 को लिख सकते हैं 14%, 8/100 को लिख सकते हैं 8/8%। ठीक है, 8%। इसका मतलब यदि हमारे पास डिनोमिनेटर 100 रहेगा,
डिनोमिनेटर 100 रहेगा तो उसको हम लोग 14% लिख सकते हैं। यदि हमारे पास 13/100 है उसको हम लोग 13% लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि फ्रैक्शन में 100 है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ गए? 14/100 उसको 14% हम लोग फटाफट कर देंगे। अब बात होती है, यहां तक तो क्लियर हो गया, कि डिनोमिनेटर हमारा 100 रहेगा तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे सामने जो एग्जांपल आ रहा है वो कह रहा है राइट 1/3 एज परसेंट। अब कि हमको ऐसे एक फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, अब कि हमें ऐसे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है। तो बहुत ही आसान है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, और ध्यान सुनो आसिफ भाई, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझे? किसी भी फ्रैक्शन को यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको याद रखना, टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन, into percentage, we have to multiply the fraction with 100%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% में मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, 1/3 है, 1/3 को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% ये कुछ नीचे नहीं है तो इसको 1 दे देते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 100% हो जाएगा, 100%/3, और 100/3 को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 33.33%। 100/3, अरे भैया ऐसे करोगे ना, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, 3 3 9, 10 में 9 गया 1, 3 3 9, 10 में 9 गया 1, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 3 3 9, ठीक है, तो 33.33% आएगा। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है बच्चा तो तुम्हें 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको याद रखना, ये वाली लाइन। एग्जाम्पल नंबर 2, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स। 25 बच्चे हैं टोटल। कितने बच्चे हैं टोटल? 25 बच्चे हैं, और 15 क्या हैं उसमें गर्ल्स हैं। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 25 इक्वल्स टू, यहां लगाते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 25, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 15। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 25, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 15। पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में तो लिख लिए, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इन क्लास। यदि फ्रैक्शन निकालेंगे गर्ल्स के क्लास में तो क्या होगा? 15/25। 15/25 क्लियर है? 15/25, क्योंकि 15 गर्ल्स हैं और टोटल कितना है? 25। 15 गर्ल्स हैं और 25 क्या है? टोटल है। देयरफॉर परसेंट निकालना, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास। अब फ्रैक्शन हमको दिया गया है और कह रहा है कि इसका क्या निकाल दो? परसेंटेज निकाल दो। क्या निकाल दो? इसका परसेंटेज निकाल दो। तो बस क्या करो? 100% से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी फ्रैक्शन को तुम्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15/25 मल्टीप्लाइड बाई 100%, इसको हम 1 कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो सकता है, 25 1 जा 25 कैंसिल हो सकता है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। अगर ऐसा नहीं करना रहा तो पहले मल्टीप्लाई कर लो तुम, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद 15 4 जा 60%,
और नीचे 1/1 उसको लिखो चाहे ना लिखो। तो टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास कितना आ गया? 60% आ गया। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है कि 25 टोटल था, टोटल बच्चे 25 थे जिसमें से 15 गर्ल्स हैं, उनका परसेंटेज निकालना था। तो पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से लिखना पड़ेगा बच्चा, साफ साफ शुद्ध भाषा में, सुथरे शुद्ध में। कन्वर्ट 5/4 इंटू परसेंट। अब 5/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना, तो तुम्हें हमने रामबाण बता दिया गया है कि 5/4 कोई भी फ्रैक्शन है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 500/4%। 500/4 को सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यही आएगा 125%। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं भाया। हाँ, 125%। 500/4% को क्या ले सकते हैं? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 125%। ठीक है, क्लियर है? तो हमने ये सीख लिया कि परसेंटेज को किस तरीके से, फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, A to Z कोई भी फ्रैक्शन दिया गया रहेगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 15 जा 100 हो जाएगा और 50 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150% आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा परसेंट में कन्वर्ट करना है, कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल्स टू परसेंट। अब अपने पास दूसरा सवाल, दूसरी तरीके का सवाल आ रहा है कि अपने पास क्या दिया रहेगा? डेसिमल नंबर दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा? डेसिमल नंबर दिए रहेंगे और कहेगा कि क्या करो बच्चा, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या काम करना है? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा दो। 0.75 जो है इनको फ्रैक्शन बना दो। कैसे फ्रैक्शन बनाओगे? तो देखो 0.75 के नीचे अपॉन लगाओ, ये पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट को हटा करके, पॉइंट को इस तरीके से हटा के पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, पॉइंट के नीचे 1 लिख दो और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दो। क्या बोले कि डेसिमल नंबर दिया रहेगा, डेसिमल नंबर लिखो पहले स्टेप में, अपॉन लगाओ, डेसिमल को उड़ा दो, डेसिमल को हटा दो, डेसिमल के जस्ट नीचे 1 लिख दो और बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगा दो। मतलब यहां पर हमारा क्या बन गया? 75/100। अब 75/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बस 100% से मल्टीप्लाई करा दो। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 75%। इस परसेंट को लगाना मत भूल जाना भाई। बी 0.09 डेसिमल दिया गया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले इसके फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। डेसिमल दिया गया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पहले हमें फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 0.09 अपॉन, ये पॉइंट को उड़ाओ, पॉइंट के नीचे 1 लिखो, उसके बाद 00 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दो। क्या बना ये? 9/100 बना। इनको परसेंटेज बनाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करा दो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9%। सी 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखो, डेसिमल को जब भी परसेंट कन्वर्ट करना है सबसे पहले उसको क्या बनाओ? फ्रैक्शन बनाओ। तो 0.2 क्या लिख सकते हैं? इसको यहां से हटाए, पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो, सिर्फ एक डिजिट है तो एक ही 0 लगेगा। ये क्या बना? 2/10। इसे क्या करना है? परसेंटेज बनाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बार बार बोल रहा हूं, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100% से मल्टीप्लाई करा दो। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 हो गया। ये क्या हो गया? 2 10 जा 20%, 20% इसका आंसर आ गया। समझ गए? तो आज हम लोगों ने सीखा है क्या कि किस तरीके से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाते हैं,
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 3 चीजें इंपॉर्टेंट सीखे हैं। पहली क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 9% दिया है तो इसको हम लोग 9/100 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हम सीखें कि फ्रैक्शन को परसेंटेज बना देते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज बना देते हैं, कैसे बनाते हैं, तो कोई भी फ्रैक्शन दिया गया है उसको परसेंटेज बनाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करा दो, बन जाएगा। तीसरा सीखे हम लोग कि किस तरीके से डेसिमल से परसेंटेज बनाते हैं। डेसिमल नंबर दिया गया है, परसेंटेज कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। ध्यान रखना एक तरीका है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगा, पहले उसको फ्रैक्शन बनाओ। डेसिमल को फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये है जो सिखाया मैं, ठीक है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन बनाओ, उसके बाद फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाओ, ठीक है। अब ये वाला तुम्हारा ट्राई दिस जो है बुक में भी दिया गया है, बुक में ना मिल पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ट्राई दिस तुम्हें करना है, फर्स्ट के 5 सवाल हैं और सेकंड के 4 सवाल हैं, ठीक है। ट्राई दिस के फर्स्ट के 5 सवाल और सेकंड के 4 सवाल, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट का ये पूरा और सेकंड का ये पूरा, ठीक है। ये तरीका तुम्हें बताया हूं कि किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें तुम्हें फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है, और दूसरे में तुम्हारा है कि किस तरीके से डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 आपके काम आज के होने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो कि तुम्हें समझ में आया होगा जो भी चीजें मैं पढ़ाया, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं वीडियो में कराया हूं उसको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन वे में लिख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी अपने आप से दोहराना। कहीं दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ, और सीखते रहो, छुट्टियां चली रही, एंजॉय भी करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।